किया नमस्ते। रियल बिहार देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आ गया है मोस्ट अवेटेड समय हर बिहारी का, छठ पूजा। और इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। ट्रस्ट में आपको बहुत सी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका ये एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अभी का अपडेट ये है कि हम लोग हो गए हैं तैयार और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों? गाँव। और इस बार छठ पूजा का थोड़ा डाउट है होगा कि नहीं, लेकिन हम लोग गांव में करेंगे एंजॉय। तो हम लोग भी निकल गए थे घर के लिए और बहुत सारी इस बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और ट्रस्ट में आपको बहुत अलग सा एक फील होगा। ये है महावीर मंदिर पटना का और ये बहुत फेमस मंदिर है। आप सब भी करें दर्शन। और साथ ही साथ हमने लिया बहुत स्टॉपेज क्योंकि 10 घंटे का था रास्ता। पहला स्टॉपेज और हम लोग यहाँ खा रहे हैं पान। विरीशा बहुत खुश थी, अपने बाबा दादी के पास जा रही थी और 4-5 दिन की छुट्टियां थी तो बच्चे तो काफ़ी खुश थे कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग की भी जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। अभी बिहार में जो बहुत पहले आए होंगे बिहार में, मैं उन्हें बता दूं कि अभी बिहार में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। 6 साल में तो मैंने देख लिया है, भयंकर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस वजह से कहीं कहीं ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कहीं कहीं रोड बन रहा है, लेकिन अभी बहुत अच्छा, शायद 1-2 साल में ना पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ का जो रोड है, रोड एटलीस्ट बहुत अच्छा बन गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे ना एक चैलेंज था। यहाँ पे ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। जैसे कि ये वाला पुल, इसको कहते हैं सिमरिया पुल, ये है बेगूसराय में। तो यहाँ पे बहुत मेला लगता है, गंगा जी हैं और यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है। तो यहाँ पे ही हमें 2 से ढाई घंटे जाम में फंसना पड़ा था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग लौट रहे थे ना तो हमने रूट चेंज कर दिया। ये देखिए ये है सिमरिया पुल और यहाँ पे लगता है मेला। ये बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं और साथ ही साथ बाज़ार में बहुत अच्छी रौनक थी और हर जगह छठ का सामान बिकना शुरू हो गया था। भयंकर भीड़ थी बाज़ार में, तो इसका भी एक अलग वाइब्स था। तो हमारा पहला सेकंड स्टॉपेज था बेगूसराय में। तो लास्ट ईयर भी ना हम लोग यहीं पे रुके थे चाय पीने के लिए। मैंने आपको इसका एड्रेस भी बताया था। आज लेकिन भीड़ कम है। आज भीड़ कम का है भैया। फिर से वही चाय टेस्टी, बहुत अच्छी चाय है। आपको बताओ, चिप्स ले लेते हैं थोड़ा सा मतलब एक ही बचा है। बहुत अच्छी चाय, सच में बहुत अच्छी चाय। यहाँ किया हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता, मतलब बस चाय पिया और थोड़ा बहुत यही चिप्स वगैरह खाया और फिर हम लोग निकल गए। अब जब हम लोग सुबह ही निकल रहे थे ना तभी हमें पता चला कि हमारे यहाँ इस बार छठ पूजा नहीं होगी, लेकिन छठ पूजा नुपुर दीदी करेंगे, मतलब मेरी बड़ी नंद करेंगी छठ पूजा। इतने तीसरे स्टॉपेज पे जो कि है बेगूसराय से थोड़ा सा आगे। विरीशा हर बार यही कह के नहीं खा रही है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, खा सब रही हैं। तो बताते हैं अभी हम लोग कहाँ आ गए। हम लोग आ गए हैं डोसा प्लाजा। मैंने फ़र्स्ट टाइम डोसा प्लाज़ा का एक्सपीरियंस किया तो यहाँ का ना बहुत अच्छा सर्विस भी था और खाना भी इनका बहुत अच्छा था। तो अगर आप आसपास कहीं के हैं बेगूसराय वगैरह के तो डोसा प्लाज़ा आप जानते होंगे, और अगर आप इधर से जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सही इनका जो खाना होता है ना, बहुत तरह का डोसा वगैरह भी रहता है। और यहाँ हम लोग फंस गए हैं वापस से जाम में, कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। अब हर बार की तरह इस बार भी बजने वाला है 11:41। पूरे 12 घंटे में हम लोग आ गए हैं, फिर बोल जिसमें हम लोग 3-3.5 घंटे फंसे थे जाम में। बहुत भयंकर ट्रैफिक था। गाय का बच्चा सड़क पे बैठा है और यहाँ पे है पूरा अंधेरा। घर पे सब लोग सो चुके हैं, बस मनीषा जग रही है। अब घर पे आज क्या क्या माँ बनाई हैं और ये लोग क्या क्या बनाए हैं बताते हैं। आज है भाई दूज, जिसको गुदना भी बोलते हैं ना बिहार में। और इस दिन बनता है अमर पिट्ठा, इस दिन जरूर बनता है। और जिस दिन हम लोग आते हैं उस दिन माँ बनाती है दाल भरी पूड़ी। और यहाँ पे बच्चे ये अभिज्ञान जग रहे हैं, ये जगेंगे तभी हम लोग पहुँचेंगे। तो अब पहुँचते हैं घर फटाफट से।
हमारे यहाँ एक एरिया ऐसा है ना थोड़ी दूर पे जहाँ पे लोग ना जानवरों को बांध देते हैं। अब हम लोग जब भी जा रहे थे ना ये सारे जानवर सड़क पे थे तो डर भी लगता था कहीं इन्हें चोट ना लग जाए, लेकिन ये लोग हटाते नहीं हैं अपने जानवरों को। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली घर, और मनीषा और माँ दोनों लोग जग रहे थे। फिर हम लोग ने बहुत तरह का खाना खाया, मैं फ़ोटो क्लिक करना भूल गई। अब धरा पहले वासी धरा भाई के पास आओ, बता दो कौन आया है तुम्हारे पास। नहीं तुम पहले बोलो कौन आया तुम्हारे पास। हाँ, ये मैं आया हूँ, ये मेरे भाई आई है, ये मेरी और कौन भाई आई है। और हम कौन है? ये भाई है। अरे हम कौन है? हम बाली मम्मा। बाली मम्मा। और कौन आया है? आज तो बड़े पापा चल गए भोल में। भोल में नमस्ते महेंद्र बा की हाल छे? ठीक छे। महेंद्र भैया कहाँ छे? कितना है मेरा आज पहला दिन, और यहाँ पे तैयारी हो रही है समोसा और चाट की। तो कल से शुरू होने वाला है छठ पूजा, और आज यहाँ पे बन रहा है समोसा छोला। तो आप देखिए फटाफट से इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। नमस्ते, कैसन दुबराई है या? बताओ महेंद्र बना है, बताओ कब है खाना ना देते हैं? हाँ गौरव में लीजिए फिर तो का ना है बताओ कौन दुखा सुखा बतावा कुछ तो है ना। सोनुआ के मैं खाना ना देत का ना कर बोला ना तू बताओ आराम से बताओ। ना सब ठीक बा कुछ तो होए बताओ दा बतावा। हाँ कैसे तू इतना दुबराई है? अरे बाप रे, तो 9 दिन वो अक्टूबर में भैया नवंबर चल रहा बा। ओकरे बाद दोबारा हाथ ना गया का? रुका तो दिखाई दे। देखिए गाइस ये वो हीरो आदमी है चौखंडी का जो दुबला हो गया है। इस बार जो छठ पूजा थी ना वो मनीषा के घर में हो रही थी। मनीषा की मम्मी और दीदी कर रही थी, तो वहीं पे नूपुर दीदी भी जाके पूजा कर रही थी। और वहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे यहाँ के छठ पूजा से बिल्कुल अलग तरीके की वहाँ वाइब्स थी। क्योंकि बेस्ट चीज़ ये था कि वहाँ पे हम लोग घाट पे गए थे, और यहाँ पे देखिए फटाफट से समोसा बन रहा है। इस जो भी चीज़ें मैंने बनाई है ना उसकी मैं अलग से रेसिपीज़ डाल दूंगी, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाता। आज है दूसरा दिन, और आज से शुरू होने वाला है लौका क्या? आज से शुरू है कद्दू भात। कद्दू भात शुरू होने वाला है। और आज हम लोग को दूध लगाने की कला सिखाएंगे महेंद्र ठाकुर। क्या नाम है आपका पूरा नाम? महेंद्र बोलिए। महेंद्र तो है ये है। जूता देखिए, चला दूध लगाया। ये मेरा काम ही है, इज्जत ही नहीं है कंटेंट क्रिएटर के। एक दिन हम बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे। और यहाँ पे मैंने बनाया था आंवला शॉट्स, थोड़ा खट्टा था लेकिन बहुत टेस्टी था। लेकिन दिख कुछ नहीं रहा अंदर से, बहुत ध्यान से ऐसे देखना पड़ेगा तब दिखेगा, सोचो। तो शुरू हो गई है छठ पूजा का पर्व। मतलब आज है कद्दू भात, और गेहूं सूख रहा है जिसका बनाना है ठेकुआ। चावल भी सूखता है क्योंकि एक उपटन बनता है। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था, तो आप मेरा पहला का भी छठ का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए नूपुर दी दे रही हैं अर्घ, और इसके बाद अर्घ देने के बाद ये जाएंगी मनीषा के घर। वहाँ पे कद्दू भात का प्रसाद खाएंगी और हमारे लिए भी लाएंगी। तो उस दिन तो मैं नहीं जा पाई थी, खरना के दिन गई थी। और यहाँ पे खरना में ना सुबह से कुछ नहीं, ना खाना है ना पीना है। शाम को नहा के अर्घ देना है डूबते हुए सूरज को, और फिर रात में देना है उगते हुए चंद्रमा को। तो आप देखिए चंद्रमा और सूरज की बेसिकली यहाँ पूजा होती है, मतलब नेचर की जो हमारे सामने है उनकी ही पूजा की जाती है छठ पूजा में। अब यहाँ पे शुरू हो गई है खरना की तैयारी। तो आंटी बना रही हैं खीर। आंटी ने दूध की खीर बनाई थी और लास्ट में इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दिया था। और जब मैंने मतलब हमारे यहाँ जब होता है
तो उस समय गुड़ का बनता है और थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं। गुड़ वाली खीर को कहते हैं बखीर और इसको कहते हैं खीर। तो ये भी बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि खरना का प्रसाद रहता है और इसके साथ साथ ना रोटी बनती है। तो बहुत लोगों के यहाँ पूड़ी बनती है, बहुत लोगों के यहाँ रोटी बनती है। तो यहाँ पे ये सारा क्लिप्स मेरे से मनीषा शेयर कर रही थी अगर मैं जहाँ पे नहीं जा पा रही थी तो। और यहाँ पे साथ ही साथ बनाते हैं चाय, तो जिसको चाय पीने का मन होता है वो चाय पी लेता है। तो यहाँ पे खाना भी वही बनाएगा, प्रसाद वही बनाएगा जो व्रत करता है या जो भी इस रूम में जाएगा जिसमें पूजा का सामान बन रहा है, तो वो भी नहा धो के ही जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे खरना का प्रसाद होता है। अब आज ये लोग जो खाएंगे, अब इसके बाद ये लोग कल शाम का अर्घ देने के बाद फिर परसों सुबह का अर्घ देने के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए कि कितने घंटे का निर्जल उपवास रहता है। और यहाँ पे पहले ये लोग पूजा करते हैं। तो जैसे आंटी के यहाँ नियम है कि ये लोग जितना सूप चढ़ाएंगे उतना दिया जलाते हैं। और नुपुर दीदी शाम का अर्घ देती हैं जब ये यहाँ पे खरना का प्रसाद खा लेंगी। और यहाँ पे गा रही है मनीषा गीत, मनीषा और दीदी लोग। भेटली नया पान छठी मैया घोड़ावा चढ़न के बेटा मांगिला, घोड़ावा चढ़न के बेटा मांगिला, घोड़ावा तबन के पतो छठी मैया। पहला निवाला निकलेगा गौ माँ को और उसके बाद फिर ये लोग प्रसाद खाएंगे। और यही प्रसाद जो इनसे छोटे हैं, जैसे नुपुर दीदी से हम लोग छोटे हैं, तो हम लोग उन्हीं की थाली का जूठा खाएंगे। ये बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पे केला वगैरह भी ये लोग साथ ही साथ खाते हैं। तो वैसे तो दिन भर निर्जल उपवास करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज़्यादा खा पाते होंगे, शुभ करते हैं बस। और इसके बाद यहाँ पे नुपुर दीदी दे रही हैं अर्घ। तो हम लोग तो यहाँ से खरना का प्रसाद लेके चले जाएंगे, लेकिन अभी ये लोग रात को भी नहीं सोएंगी, मतलब आंटी और दीदी लोग, क्योंकि अब यहाँ पे बनाना है ठेकुआ। तो रात भर जग के अब ये लोग यहाँ पे बनाएंगे ठेकुआ। तो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बनता है क्योंकि बहुत प्रसाद बांटना होता है। और उसके बाद आटे में गुड़ और घी मिला के उसके बाद यहाँ पे रात भर ठेकुआ बनता है। तो बेसिकली ये लोग 1 से 2 घंटे ही सोते हैं क्योंकि सबको मिलके करना होता है। बैक टू बैक बहुत काम रहता है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे ठेकुआ पे ना टीका लगा के और उसके बाद सूप को भी सजाना रहता है। तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में वीडियो जो छठ का शेयर किया ना, आप वहाँ से पूरा एक एक करके एक दिन का आप देख सकते हैं। अब आ गया है शाम के अर्घ का दिन। तो ये सुबह का टाइम है और माँ बना रही हैं चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं बाद में शेयर करूँगी। हमारे यहाँ भी खाना बिना प्याज लहसुन का ही बन रहा था। और ये है माँ की स्पेशल मूली की चटनी, बहुत टेस्टी लगती है, जल्दी ही शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे देखिए आज का दिन है पहला अर्घ का और ये घाट है जहाँ पे अर्घ देना है। जीजा जी और दीदी पहले ही चले गए थे क्योंकि उन लोग को सूप सजाना था और हम लोग बाद में जा रहे हैं। 2-2:30 बजे हम लोग जा रहे हैं और वो लोग 12-12:30 बजे ही चले गए। और पूरे सड़क पे लोग इस तरीके से अर्घ देने जा रहे थे घाट पे। तो हर जगह जहाँ जहाँ भी पानी था वहाँ घाट बना था। और यहाँ पे दीदी जीजा जी भी सूप को सजा रहे हैं। तो बहुत जगह पक्की घाट होती है, कच्ची घाट होती है और इसको पहले से ही आपको बुक कराना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग पूजा करते हैं और हर जगह अलग अलग, हर एक जगह का मतलब लोकल जगह का अलग अलग घाट होता है। तो यहाँ पे जब दीदी जीजा और सारा सूप जब अच्छे से सज जाएगा तब घाट जाएंगे। अभी मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम करना। जब कोई मन्नत मांगते हैं ना छठी मैया से, तो आप ऐसे उनको दंडवत करते हुए जाते हैं। तो आंटी अपने घर से घाट तक इस तरीके से दंडवत करती गई। वजह ये थी, ये इस बच्चे को बहुत ये बीमार था, बहुत सीवियर बीमार था। तो आंटी ने मन्नत की थी कि जब ये ठीक हो जाएगा तो इसको दंडवत करते हुए जाना है। और हाथ में एक लकड़ी लेते हैं और इसको इस तरीके से गोल सा खींचते हैं, शायद अपनी मन्नत उतारने के लिए। और ऐसे ही लेट के, ऐसे बहुत लोग थे जो दंडवत करते हुए छठी मैया का जा रहे थे। इसको रिकॉर्ड करने में ही मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैंने सामने से देखा है इस बच्चे को, बहुत ज़्यादा बीमार था। इसकी वो मम्मी है येलो साड़ी में जिन्होंने इसके लिए व्रत किया है। तो मुझे ये पता है कि चमत्कार होता है उनके साथ जो मानते हैं। तो यहाँ पे बिहार में लोग ना छठ माता को बहुत मानते हैं और छठ माता उनकी सच में बहुत रक्षा करती हैं। तभी तो पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई बहुत मेहनती है तो आप पता कर लीजिएगा कि वो बिहारी ही होगा। तो लोग इतना एफर्ट करते हैं और इस तरीके से ही ये लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दंडवत करते हुए आंटी घाट तक गई। तो ये है घाट।
अभी सूर्य देवता पश्चिम में थे, तो अभी यहाँ पे सूप देते हुए और फिर अर्घ देना है, तो जीजा जी और बच्चे दोनों दे रहे थे। और क्योंकि यहाँ कीचड़ था तो अंकल सबका बहुत हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे ना जब घाट तक आते हैं तो एक डलिया में सारे सूप को बांध लिया जाता है और लोग घर तक पहुँचाते हैं। बहुत लोग गाड़ी से लेके आते हैं, लेकिन ये लोग सर पे लेके जा रहे थे। तो इस तरीके से सबने अर्घ दिया है शाम का। और वहाँ पे इतनी रौनक थी, इतना शोर था। और ये देखिए सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनका शाम का अर्घ पूरा होता है। अब कल सुबह फिर से ये लोग 2 बजे आएंगे। अभी ना इनके यहाँ कोसी भराती है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो कोसी को यहाँ पे उसका क्या नियम होता है मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। अभी देखिए भैया लोग वापस ये डलिया लेके जा रहे हैं और वापस से वहाँ पे घर पे रख देंगे। और फिर ऐसे ही शाम का अर्घ पूरा हुआ। और फिर कल सुबह मॉर्निंग में, रात भर लगभग कोई नहीं सोता, 1-2 घंटे ही सोता है। और फिर सुबह 2-3 बजे से फिर से ये लोग वापस से घाट पे आ जाएंगे और फिर पानी में खड़े रहते हैं जब तक कि सूर्य उदय नहीं होते हैं। तो ये देखिए, आप भी वाइब्स देखिए। तो होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, थोड़ी सी वाइब्स मिली होगी। मैं बीच में आपको दिखाती हूँ बिना म्यूज़िक के कि देखिए आप वहाँ पे कितना अच्छा शोर रहता है छठ माता का, एक बहुत अच्छा श्रद्धा। और ये गंगा जी हैं, जहाँ यहाँ पे ना इस तरफ हमारी तरफ गंगा जी ही हैं, तो गंगा जी में ही पूजा होती है। आज इनको फेमस बनाइए भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे। छठ माता का गौरव, इसलिए आप पैदल चल रहे हैं। अब यहाँ अंकल आंटी बना रहे हैं कोसी भराती है, जो मैं आपको नेक्स्ट कल के व्लॉग में आपको मैं शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय छठी मैया, छठ माता आप सबकी भी इच्छा पूरी करें, जो भी आपकी विश हो, और सबकी रक्षा करें। जय छठ मैया। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्ते, थैंक यू।